हेलो स्टूडेंट, मैं के सावंत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो पहला मेरिट, इट एक्सप्लेन्स द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन वेट। यह वेट के आधार पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन करता है। तो वेट के आधार पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था आपको, 5 लॉ पढ़ाया था इसमें। तो 5 लॉ में जो शुरू का 4 लॉ था, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये वेट पर आधारित था। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वेट पर आधारित लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन करता है। समझ में आ गई बात? अब दूसरा मेरिट पर चलते हैं। एटम्स ऑफ द एलिमेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। एलिमेंट के एटम्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, आज तक यह सही है। ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के डिमेरिट्स। तो पहला डिमेरिट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको 5th लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो उसका यह एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। दूसरा डिमेरिट होता है, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल बट दीज आर डिविजिबल। यानी एटम जो है इंडिविजिबल नहीं होता है बल्कि डिविजिबल होता है। डाल्टन ने यह कहा था कि एटम्स आर द इंडिविजिबल पार्टिकल्स, लेकिन आप जानते हो कि एटम का डिवीजन हो चुका है। एटम का 37 पार्टिकल में डिवीजन हो चुका है, इसलिए इनका ये पोस्टुलेट्स गलत हो गया। इसलिए इसका डिमेरिट ये होता है कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल बट दीज आर डिविजिबल। ठीक है। थर्ड नंबर, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। यानी सेम एलिमेंट का एटम्स के पास जो है मास डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे कार्बन 612 एंड कार्बन 614। तो एटम क्या है? सेम एलिमेंट का एटम है, लेकिन मास क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास। लेकिन यहां क्या हो रहा है? सेम एलिमेंट के एटम्स का मास क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। तो ये इसका डिमेरिट हो गया। ठीक है। आगे बढ़े। अगला डिमेरिट है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास सेम होते हैं, जैसे कैल्शियम 2040 एंड आर्गन 1840। तो ये जो एलिमेंट है अलग अलग है और एटम भी अलग अलग है। ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, लेकिन इसका मास नंबर क्या है? बराबर है। तो ये इसका डिमेरिट है। अब 5th नंबर डिमेरिट, इट फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन मास, शेप, साइज एंड वैलेंसी। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मास, शेप, साइज एंड वैलेंसी में क्यों डिफर होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यह नहीं कर पाते हैं। ठीक है। 6th नंबर डिमेरिट, it could not explain why atoms of same or different element combine together to form molecule.
सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्यों आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब 7 नंबर डिमेरिट, इट कुड नॉट गिव ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बीच क्लियर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब 8 नंबर डिमेरिट, एटम्स आर नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एटम जो है हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं करता है। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लेते हैं शुगर को, शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C12H22OA11। अगर इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 12:22:11, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो ये इसका डिमेरिट है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स में नए नए डिस्कवरी के बाद बहुत सारे मिस्टेक्स पाई गई। तो उन मिस्टेक्स को दूर करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बना दिया गया है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, नंबर 1, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। एटम को अब इंडिविजिबल नहीं माना जाता है, एटम डिविजिबल होता है। एटम को 37 पार्टिकल्स में तोड़ा जा चुका है, इसलिए एटम जो है अब इंडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है। ठीक है। दूसरा नंबर पोस्टुलेट पर चलते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, दे मे हैव डिफरेंट मासेस। सेम एलिमेंट के एटम्स सभी रिस्पेक्ट में समान नहीं हो सकते हैं, इनके मासेस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं लेता हूं H11, H12, H13। ये जो नीचे है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर। ऊपर जो है ये मास नंबर है, ये मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर। तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितनी हो गई, 1, मास नंबर 1। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। तो इस तरह मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। लेकिन ये तीनों एटम किसका है, हाइड्रोजन एलिमेंट का है, सेम एलिमेंट का है, लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है। थर्ड नंबर पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे नॉट बी डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दे मे हैव सेम मासेस। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स सभी रिस्पेक्ट में डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, इनके मास समान हो सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आर्गन Ar1840 एंड कैल्शियम 2040। तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, लेकिन आर्गन का मास नंबर 40 और कैल्शियम का मास नंबर भी 40। तो मास नंबर सेम हो गया। ठीक है। लेकिन डाल्टन का क्या कहना था, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस। लेकिन यहां तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास हो रहा है। ठीक है। तो ये था थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ नंबर पोस्टुलेट्स, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन।
एटम वैसा छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ये पॉइंट अभी तक सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 5th नंबर पोस्टुलेट पे। द मास ऑफ द एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। एटम के मास को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो एटम के मास को एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे? तो एक इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन फॉर्मूला द्वारा एटम के मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है E = mc², जहां E क्या है? एनर्जी है, m क्या है? मास है, और c क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है। 6 नंबर पोस्टुलेट, डाल्टन्स कंपाउंड एटम इज ए मॉलिक्यूल। डाल्टन के कंपाउंड एटम जो है वो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल को डाल्टन साहब ने कंपाउंड एटम कहा था। ठीक है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, नॉट कंपाउंड एटम। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड एटम नहीं बनाता है। लेकिन डाल्टन साहब ने क्या कहे थे? एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड मॉलिक्यूल। लेकिन बाद में नए नए डिस्कवरी के बाद कंपाउंड एटम का नाम क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है। अब 7th नंबर पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, एक एलिमेंट का एटम न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। 8 नंबर पोस्टुलेट पर चलते हैं। द रेशियो इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन मे बी फिक्स्ड और इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। यानी रेशियो जिनमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन करता है वे फिक्स्ड एंड इंटीग्रल हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा सिंपल नहीं होगा, यानी सिंपल रेशियो में नहीं होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर। तो शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22OA11। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का रेशियो निकाला जाए तो ये होगा 12:22:11। ठीक है, जो एक सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। ठीक है, तो समझ गए आप? तो ये था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।